हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ट्रैक्टिव क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़ेंगे आज इंजन ड्राइंग सेकंड, जो कि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ये क्लास है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बॉन्ड, जो कि आपके बॉन्ड्स जो टी जॉइंट्स होते हैं और जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, तो वो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। उससे पहले मैं थोड़े सा बेसिक चीज़ों की बात करूँगा। जैसे कि हम बात करें, एक होता है हमारा इंग्लिश बॉन्ड, एक होता है फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड में मतलब जॉइंट, जो आपकी वॉल के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि सपोज सबसे पहले जो इंग्लिश बॉन्ड कैसा होता है और फ्लेमिश बॉन्ड कैसा होता है, हम उसकी बात करेंगे। देखिए, आपके जो इंग्लिश बॉन्ड की बात करें यदि हम, तो इंग्लिश बॉन्ड होता है एक हमारा जो ब्रिक होती है। सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रिक के बारे में समझेंगे, फिर उसको मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक ब्रिक ब्रिक का सभी को पता होगा, स्ट्रेचर होता है और एक होता है हेडर। ठीक है, ये पार्ट क्या है आपका, ये हम एक यहाँ पे ब्रिक बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, एक आपकी ब्रिक है। ठीक है डियर, ये आपकी क्या है, एक ये है ब्रिक। तो इस ब्रिक से हम, देखिए ये क्या है, ये है आपकी ब्रिक। ठीक है, तो इस ब्रिक को हम, ये वाला जो पार्ट होता है, ये होता है इसका, ये वाला पार्ट, इसे क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, ये वाली चीजें इसे कहते हैं बच्चों हेडर। ठीक, और इसे कहते हैं स्ट्रेचर। ठीक है, जो इसकी लेंथ में चौड़ाई में होता है। और ये होता है आपका यहाँ पे फ्रॉग। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है जिसमें नाम होता है, ये होता है आपका फ्रॉग। ठीक है, तो इसकी लेंथ और विड्थ भी आपको पता हो, क्योंकि हमें वो वाले उस तरफ नहीं जाना कि हमें इसको ब्रिक को साइज बताना है, ऐसा कुछ नहीं। बट हमें सिर्फ क्या करना है, हमें एक ब्रिक का साइज जिसमें आपका BNG ऐसा कुछ आपका यहाँ पे लिखा होता है, नाम पड़ा होता है जिस भी कंपनी का, तो ये आपका ब्रिक होता है जिसको कहते हैं हेडर, और एक होता है स्ट्रेचर। तो हेडर और स्ट्रेचर से ही आपके जो एक फ्लेमिश बॉन्ड होता है और एक होता है आपका इंग्लिश बॉन्ड, तो ये भी आपको डिवाइड होते हैं। जैसे कि हम यदि इंग्लिश बॉन्ड की बात करें, तो इंग्लिश बॉन्ड आपका देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले यदि हम एक इंग्लिश बॉन्ड की थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करें, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका अल्टरनेट, यदि हम बात करें इंग्लिश बॉन्ड की, ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है डियर, देखिए हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर आपकी दो तरीके से होती है। एक, जब आपकी वॉल क्या हो, हेडर और स्ट्रेचर के रूप में लगी हो, तो वो क्या होगा, आपका इंग्लिश बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश बॉन्ड। जैसे कि हम बात करें, तो यदि हम स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सपोज दैट ये आपका एक कोर्स है। ठीक, ये आपका कोर्स है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला होगा वो होगा आपका स्ट्रेचर, फिर हेडर आएगा, फिर आपका स्ट्रेचर होगा डियर। ठीक है, ये आपका स्ट्रेचर होगा, ये आपका हेडर होगा, स्ट्रेचर हेडर, इस तरीके से आपका कंटिन्यू जो है ब्रिक वर्क चलता रहता है। अब यदि हम यहाँ पे बात करें, अब आएगा आपका, फिर आपका क्या आएगा, यहाँ पे फिर आपका हेडर आ जाएगा, फिर यहाँ पे स्ट्रेचर होगा। तो इस तरीके से आपका कंटिन्यू कुछ चीज़ें यहाँ पे चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये हेडर हमने यहाँ पे ले लिया, फिर स्ट्रेचर आ गया। तो जॉइंट जो होते हैं वो कटना, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे हेडर आ जाएगा, थोड़ा सा इधर लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रेचर, फिर हेडर और फिर स्ट्रेचर। तो इस तरीके से जो बॉन्ड आपके चलते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, ये इस तरीके का जो बॉन्ड होते हैं, वो चाल होती है, वो क्या कहलाती है बच्चों, आपकी इंग्लिश बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस सभी को समझ में आ चुका होगा कि हमारा जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है, तो ये हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, सॉरी स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर। ठीक है, हेडर स्ट्रेचर, हेडर और स्ट्रेचर, इस तरीके से जो आपकी बॉन्ड होती है बनी हुई, उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश बॉन्ड कहते हैं। और अब हम ये बात करते हैं फ्लेमिश बॉन्ड की। तो फ्लेमिश बॉन्ड आपका किस तरीके से होता है, हम ये भी बात करें, तो आपका फ्लेमिश बॉन्ड में भी हम कुछ, देखिए फ्लेमिश बॉन्ड भी आपका कुछ इसी तरीके से होता है। अब यहाँ पे हम लाइन ले लेते हैं इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका लेयर बाय लेयर, सबसे पहले आपका सारे एक ही लेयर में स्ट्रेचर होंगे, और
एक लेयर में हेडर होंगे आपके, ठीक है। यहाँ पे हेडर हो गया, फिर हेडर हो गया, तो हेडर इस तरीके से आपकी क्या होती है, जिसमें प्रत्येक लेयर में, एक लेयर में स्ट्रक्चर, एक लेयर में आपकी अल्टरनेट लेयर्स में क्या होगा, अल्टरनेट लेयर में सेम आपके स्ट्रक्चर और हेडर होंगे। हेडर हो गया, ये हेडर होंगे सारे के सारे, ठीक है। ये हेडर फिर आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, फिर आपका स्ट्रक्चर होगा, और फिर आपका स्ट्रक्चर होगा, ये होगा एस होगा, एस होगा, एस होगा, फिर आपका हेडर होगा, ठीक है डियर। हेडर 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 फिर आपका स्ट्रक्चर होगा, और फिर आपका स्ट्रक्चर होगा। तो ये हेडर होगा, हेडर हेडर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। तो इस तरह का जो कोर्स होता है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, तो ये कहलाता है आपका, ये फ्लेमिश बॉन्ड कहलाता है, और ये कहलाता है आपका इंग्लिश बॉन्ड। तो इस तरीके की बॉन्ड्स जो बनाए जाते हैं डियर, वो होते हैं आपके फ्लेमिश बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड आपके कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आप लोग को सब चीज़ें बच्चों समझ में आ चुकी होंगी। अब इसके बाद हम जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, ये चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होंगी बच्चों। अब आपसे उसने जो पूछा है, ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, वो क्वेश्चन पुटअप आपसे क्या करता है, इसमें एलिवेशन, इसका एलिवेशन और प्लान पूछता है, ठीक है। कोई भी आपको या तो फ्लेमिश बॉन्ड या फिर आपको दे देता है वो इंग्लिश बॉन्ड, कोई भी तरीके कोई से बॉन्ड दे देता है। तो जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया हम उस क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए, ठीक है। हम सबसे पहला क्वेश्चन अब यहाँ पे शो करेंगे। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है ये वाला, ये टी सेक्शन का क्वेश्चन है, इसमें और एलिवेशंस और प्लान दोनों चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। तो आपको इसको बनाना किस तरीके से, वो चीजें मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, हमें इसमें, और ये क्या है, ये डबल वॉल है, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है। और देखो, इसके अंदर हमारी क्या होगी, इंग्लिश बॉन्ड है, और जो वॉल की थिकनेस है वो भी आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, और इसमें डबल चाल में है, ठीक है, डबल डबल इंग्लिश बॉन्ड है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे वो चीजें देखेंगे। देखिए, आपकी इसमें जो डायग्राम बनाएंगे, ये आप सबसे पहले इसकी वॉल की थिकनेस तो डबल है, तो आपका किस तरीके से बनता है वो आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। ये आपका रहा, और इसको आप यहाँ पे नीचे की तरफ लिया है, ठीक है। और इसको कंटिन्यू आप यहाँ पर कंटिन्यू दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू आपने दिखा दिया, फिर क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पे आप इस तरीके से चले, फिर आपने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया, फिर आप यहाँ पे चले, तो ये इस तरीके से आप हेडर और स्ट्रेचर के रूप में आपकी चीज़ें चलती रहेंगी। फिर आपने यहाँ पे लिया, और फिर आप यहाँ पे इसको आगे बन गए, और यहाँ से लेके आगे चले गए, ठीक है। फिर आपका ये रहा, यहाँ से इसको ये है स्ट्रेचर के रूप में ही आपने आगे लिया। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा आगे लेते हुए यहाँ पे इसकी ये आ गई आपकी स्ट्रेचर, ठीक है। और फिर इसको भी आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें फिर ये स्ट्रेचर, हेडर और स्ट्रेचर के रूप में आगे बढ़ती रहेंगी चीज़ें बस, और आपके यहाँ पे क्या कंटिन्यू वाले सिंबल दिखा देंगे। तो ये आपकी जो है इसका डायग्राम होगा पूरा पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ नीचे ले लेंगे, और इसको यहाँ मिलाएंगे, फिर ये रहा, और फिर यहाँ पे मिलाएंगे, और आप इसको फिर से यहाँ पर मिला देंगे। तो आपका यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा मिल जाएगा। तो ये जो बॉन्ड होगा आपका, ये होगा आपका इंग्लिश बॉन्ड का, और टी जंक्शन होगा, ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड का टी जंक्शन होगा। अब इसमें बच्चों देखो, क्वीन क्लोजर आपको जो बनाना है, ठीक है, तो क्वीन क्लोजर आप कहाँ पे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, वो चीज़ें मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, अब हमारा एक जो यहाँ पे आएगा, वो हम यहाँ पे भी एक प्रोजेक्शन आएगा आपका इस तरीके से टोटल, तो यहाँ पे भी आपका बॉन्ड आएगा। अब ये वाला जो होगा, जैसे कि आपने यहाँ पे लिया, ये आपका प्रॉपर तरीके से,
तो इस तरीके से ही बॉन्ड आपका यहाँ पे भी बनता रहेगा। अब वो बॉन्ड होगा जैसे कि ये पूरा प्रॉपर रहा यहाँ पे, और इसके बाद इसको यहाँ पे रफ हो गया, तो ये चीज़ें इस तरीके से कुछ आपको यहाँ पे मेंशन रहेंगी, ये वाली चीज़ें, ठीक है। ये तो जब भी आपका डबल फ्लेमिश आता है तो यहाँ पे जो बनेगा आपका ये क्वीन क्लोजर वाला पोर्शन आ जाएगा इस साइड में। ये क्या आएगा, जो आपकी क्वीन क्लोजर क्या होती है, जब आपको ब्रिक को पूरी लॉन्गिट्यूडनल काटा जाता है तो उस वाले पोर्शन का कहते हैं आपका क्वीन क्लोजर कहते हैं। और किंग क्लोजर होता है जो कॉर्नर से काटी जाती है, ठीक है। तो ये आपका पोर्शन पूरा बन गया। तो ये है आपका प्लान, ठीक है। ये क्या है आपका प्लान है इंग्लिश बॉन्ड का, ठीक है। प्लान है इंग्लिश बॉन्ड का, और टी जंक्शन है। और क्या डियर, ये टी जंक्शन है, ठीक है। टी जंक्शन है, टी जॉइंट है, ठीक है। चलिए, तो इसको जल्दी से नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे थोड़ा सा इसमें और चीज़ें पढ़ेंगे। अब इसका यदि हम प्लान करें, यदि इसका कोर्स और की ये आपको जो है यहाँ पे जो बनाया है क्वीन क्लोजर, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्वीन क्लोजर, ठीक है। क्वीन क्लोजर, क्लोजर की जो स्पेलिंग होगी क्वीन क्लोजर, CL, ठीक है। क्वीन क्लोजर आप इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये चीज़ें आपका क्या रहेगा, टी जंक्शन आप बना दिया, तो ये आपका प्लान है, ठीक है। तो आपने पूरा बनाया, इसको काटने के बाद प्लान बना दिया। अब इसका एलिवेशंस, ठीक है। अब यदि हम इसके एलिवेशन की बात करें तो इसका बस आपको प्रोजेक्शन ले जाना है और फिर इसका एलिवेशन भी बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे, फिर हम इसके एलिवेशन की तरफ जाएंगे डियर, ठीक है। अब इससे पहले जो हमने बनाया था वो क्या था, इसका एलिवेशन ही था, ठीक है। वो क्या था, इसका एलिवेशन ही था। बस इसको प्रोजेक्शन को लेके आप यहाँ पे इस तरीके से दिखा देंगे प्रॉपर तरीके से। ये आपका यहाँ से आया ये चीज़ें, अब इसको यहाँ पे लेके चलेंगे तो आपको यहाँ पे ये क्या रहेंगी, आप इस तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हैं कंटिन्यू। इसको थोड़ा सा मैंने इस तरीके से दिखा दिया, तो आप यहाँ पे लाइनें बना लेंगे, ठीक है। तो टी जॉइंट में लेते हुए मैं इसको ऐसे आपको बना देना है, आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आपका क्या है, आपका पहला स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, और फिर हेडर, ठीक है। हेडर, फिर आपका स्ट्रेचर, और फिर हेडर, और फिर स्ट्रेचर। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें चलती रहेंगी डियर यहाँ पे कंटिन्यू। तो आपका स्ट्रेचर, और फिर आपका यहाँ पे, तो ये आपका हेडर आ जाएगा, फिर आपका स्ट्रेचर आ गया, फिर यहाँ पे हेडर और फिर स्ट्रेचर। तो ये हेडर हो गया, ये स्ट्रेचर हो गया, ये हेडर हो गया, ये स्ट्रेचर हो गया, और फिर आपका यहाँ पे हेडर आ जाएगा, और फिर आपका यहाँ पे स्ट्रेचर आ गया, फिर यहाँ पे हेडर आ गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका ये चीज़ें आपकी यहाँ पे आ गई, ठीक है। इसको हेडर कहेंगे, स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, और फिर यहाँ पे हेडर। आप इस तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी पार्ट हो जाता है डियर, ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे उसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के पार्ट से भी यहाँ पे समझ सकते हैं इस बॉन्ड की, जो आपसे बॉन्ड वहाँ पे बनवाया जाता है। तो कुछ इस तरीके का ही है, बस आपको इस तरीके से बना के दिखाना है वहाँ पे, ठीक है। ये आपका स्ट्रेचर होगा, फिर हेडर, स्ट्रेचर, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा डियर, ये आपका हेडर आ जाएगा, फिर यहाँ पे स्ट्रेचर आ जाएगा। तो हेडर, स्ट्रेचर, जो तो ये क्या कहलाता है, इस तरीके का बॉन्ड आपका कहलाता है इंग्लिश बॉन्ड, जिसमें हेडर स्ट्रेचर अल्टरनेट प्रत्येक लेयर में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी रहेंगी इसमें। तो इसको आप बना लेंगे,
तो ये बस हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर हेडर स्ट्रेचर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर, और ये भी हेडर स्ट्रेचर और हेडर। तो ये चीज़ें आपकी क्या रहेंगी, इसका कुछ इस तरीके का प्लान बनेगा वहाँ पे जब आप बना के दिखाएंगे पूरा। यदि हम इसको बात करें ये फ्रंट से देखने पे है, अब इसका यदि हम टी जॉइंट बनाए, टी जंक्शन हम किस तरीके से बनाएंगे देखो। तो टी जॉइंट में आप बस जो ब्रिक होता है ब्रिक वर्क वही आपको यहाँ पे दिखाना है, ठीक है, ब्रिक वर्क को ही आपको दिखाना है, जो भी आपका ब्रिक वर्क होता है उसके अंदर। तो टी जॉइंट को आप जैसे कि आपकी एक वॉल है, ठीक है, इस वॉल में और ये और यहाँ पे इस तरीके से आपको टी जॉइंट करते हुए एक वॉल, आपको वॉल की कुछ भी थिकनेस होगी, ठीक है, उस थिकनेस में आपको यहाँ पे शो करना है दोनों पार्ट को, ठीक है, जिस तरीके से आपने यहाँ पे ये वाली चीज़ें करी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये पार्ट आ गया, फिर आपका दूसरा पार्ट आया। चलिए बहुत लाइटली दिखाई दे रहा है ना ये, चलो मैं बना दूँ। देखिए ये आपका ये पार्ट रहा, फिर आपने ये बनाया और ये, बस इसका ही प्रोजेक्शन ले जाना है और आपको बस यहाँ से इसको नीचे करते हुए यहाँ पे यहाँ बना देना है। ये रहा, ये आपका एक ये लाइन और फिर एक ये लाइन और फिर आपकी ये लाइन और ये लाइन, बस आपको एक बार यहाँ जाना है और एक बार यहाँ जाना है, तो बस ऐसे कंटिन्यू करते जाना है। ये आपकी हेडर और स्ट्रेचर वाला पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा, फिर ये रहा और फिर ये आपका ये रहा, इस तरीके से आपको यहाँ तक कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। तो आपका यहाँ से ये रहा, फिर आपका ये यहाँ पे भी आपकी इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये आपका बन गया बच्चों ये वाले, इसका ही आपका दूसरा पार्ट है ये। तो आपको इस तरीके से दोनों बॉन्ड बना के दिखाने होते हैं, तो ये आपके करीब 8 से 10 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ तक नोट करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत बच्चों।